राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। एटीएम मशीन में पासवर्ड डालकर लाखों की चोरी, कैमरे में हाथ लगाकर दिया वारदात को अंजाम। बैंक के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रदेश में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने में नाकाम है। और यातायात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मिनी बस में संदेहियों की तलाश में मिले 1.5 लाख रुपए। सतना के एक घर से चोरी करके आए थे भोपाल। शाहपुरा इलाके के गुलमोहर कॉलोनी के वसंत कुंज में चोरों ने एटीएम मशीन से 6,80,000 नकदी की चोरी कर ली है। आरोपियों ने वारदात को एटीएम में लगे कैमरे पर हाथ रखकर मशीन का पासवर्ड डालकर उसे खोलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने बैंक के 2 संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। एटीएम मशीन में पासवर्ड डालकर लाखों की चोरी, कैमरे में हाथ लगाकर दिया वारदात को अंजाम। बैंक के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। आपने चोरी की कई वारदातें अलग अलग तरीके से देखी होगी, लेकिन शाहपुरा थाना इलाके के वसंत कुंज में कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से चोरों ने एक अलग अंदाज से 6,80,000 रुपए बड़ी ही आसानी के साथ हाथ साफ करके फरार हो गए। एसडीओपी अतीक खान ने बताया कि कैनरा बैंक के लिपिक संदीप कल्याणी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज की थी कि वह राइटर सेफ गार्ड कंपनी में पदस्थ हैं। 9 अप्रैल को गुलमोहर के वसंत कुंज के पास बनी कैनरा बैंक की एटीएम मशीन में मौजूद अमाउंट को चेक किया गया। तब तक अमाउंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब 13 अप्रैल को दोबारा चेक किया गया तो उसमें 6,80,000 रुपए कम निकले। कल आवेदक संदीप कल्याणी राइटर सेफ गार्ड में ये लिपिक के पद पर है और इनका काम ये है कि बैंक से ये लोग कैश निकालते हैं और एटीएम में लोड करते हैं। कैनरा बैंक भी इनकी उसमें भी एटीएम में पैसा डालते हैं। तो इन लोगों ने 9 तारीख को उसमें पैसा डाला 10 लाख रुपया, और 10 तारीख को इन्हें चेक किया तो पैसा पूरा था। 13 तारीख को इन लोगों ने जब दोबारा चेक किया उसको तो उसमें से 6,80,000 रुपये कम थे। अतीक खान ने बताया कि जब तक बैंक कर्मियों के बारे में और पूछताछ की गई तो पता चला कि 2 बैंक कर्मियों को जमा और निकालने का पासवर्ड नंबर मालूम है। दोनों संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। और एटीएम में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई, तो उन लोगों को डाउट हुआ कि एटीएम बिना तोड़फोड़ के केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसको इसका पासवर्ड मालूम है। और जिस पासवर्ड से पैसा डालते हैं उनके पास एक सेकंड पासवर्ड होता है जिससे पैसा निकालते हैं। 2 लोगों के पास अलग अलग पासवर्ड होते हैं। तो इसमें जब ये दोनों लोग मिल जाते हैं तब इस प्रकार की घटना घटित होती है। इस कैनरा बैंक के इस एटीएम में भी इसी प्रकार की वारदात हुई है। हम लोगों ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसकी हम लोग विवेचना कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसमें जो संदेही है जिनके पास ये पासवर्ड संभावित है उनको हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और इसमें जल्दी इस वारदात को पकड़ेंगे। बताया जा रहा है कि एक बाइक से 3 लोग आए जो कि हेलमेट पहने हुए थे। 2 लोग एटीएम के अंदर गए, जिसमें से एक में सीसीटीवी कैमरे पर हाथ रख दिया और दूसरे ने पासवर्ड डालकर रुपए निकाल लिए। एक अन्य बाहर ही बाइक पर खड़ा रहा। इस वक्त हम खड़े हैं कैनरा बैंक में, जहां पर यहीं के 3 कर्मचारियों ने बड़े एक नए तरीके के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 6,80,000 रुपए इस एटीएम जो आप देख रहे हैं एटीएम से निकाल लिए हैं। निकालने का तरीका इनका बिल्कुल नया था। कोड वर्ड से ही ये एटीएम के पैसे यहाँ पर निकाले गए हैं। 9 तारीख को यानी 9 अप्रैल को यहाँ कैनरा बैंक से पैसा निकालकर एटीएम में 10 लाख रुपए डाले गए। तो 13 तारीख को जब यहीं के अधिकारियों ने इस एटीएम को चेक करा तो 6,80,000 रुपए इस एटीएम में कम पाए गए। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद 2 यहाँ के कर्मचारियों को हालांकि हिरासत में ले लिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करी है। लेकिन पुलिस
सूत्रों की हम माने तो ये बात साफ हो चुकी है कि इसमें इस एटीएम की चोरी करने वाले, रुपये निकालने वाले 2 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे करीब 2 लाख रुपये भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं करा है। पुलिस का यही कहना है कि इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। तो अपने आप में एक नया जो एक चोरी का जो ट्रेंड अपनाया है आरोपियों ने, वो अपने आप में एक सबक सिखाने वाला है कि जिस तरह से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यानी परमानेंट कर्मचारी नहीं है, उसके बावजूद भी उनको कोड वर्ड बताकर एटीएम में पैसा जमा करवाना और निकालना ये करवाया जाता था, जिसका खामियाजा केनरा बैंक को भुगतना पड़ा है। कैमरा मैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। बीएचएल टाउनशिप के बरखेड़ा में रहने वाले बीएचएल के सुपरवाइजर हितेश लछवानी के घर चोरों ने चोरी कर आग लगा दी। आग इतनी जबरदस्त थी कि पहली मंजिल के मकान पर करीब करीब पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीएचएल में चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया। जब चोरों को कुछ नहीं मिला तो घर में आग लगा दी। आग इतनी जबरदस्त थी कि ऊपर मंजिल तक उसकी लपटें पहुंच गई। वक्त पर आग कंट्रोल हो जाने की वजह से आग पड़ोस में नहीं फैल पाई। आग की सूचना पड़ोसियों ने हितेश लछवानी को दी थी, जिसके बाद घर के मालिक हितेश लछवानी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर जाने वाले एकमात्र दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से आग की लपटें उठ रही है और खिड़कियों से धुआं निकल रहा है। वहीं आग बुझने के बाद जब हितेश लछवानी घर के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि घर का सभी सामान जल चुका था। दोनों अलमारियों के दरवाजे खुले हुए थे और पूरा घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। दोनों इंटरलॉक तोड़कर दरवाजा खोला गया था। वहीं दावा ये किया जा रहा है कि चोर दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर घुसे और उन्होंने चोरी की नीयत से पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन जब उन्हें घर से कुछ नहीं मिला तो वे जानबूझकर आग लगाकर चले गए। इस घटना में करीब 5 लाख रुपए की कीमती घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शुक्रवार सुबह 2 दिन के प्रवास पर राजधानी आएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गुरुवार शाम को फाइनल रिहर्सल की गई। 1 आईजी, 2 डीआईजी और 8 एसपी के नेतृत्व में करीब 2000 जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के अलावा होटल, लॉज आदि पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। उधर यात्रा के प्रस्तावित रूट पर जगह जगह आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। दिनांक 15-16 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भोपाल में भ्रमण है, जो कि मुख्य कार्यक्रम उनका जुडिशियल एकेडमी में रहेंगे। उसको देखते हुए एयरपोर्ट पर, मार्ग में और जहां उनका रुकने का स्थान है वहाँ सभी जगह प्रॉपर जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सैबोटेज वगैरह की दृष्टि से संदेही हो सकते हैं, इनकी जांच के लिए किराएदारों की, होटल ढाबों की चेकिंग सभी थानों से देहात थानों में लगातार कराई जा रही है। पूरी व्यवस्था में लगभग 2,500 से 3,000 कर्मचारी, अधिकारी लगाए जाएंगे और हमारा प्रयास ये रहा है कि पूरा जो विजिट है महामहिम की वो शांतिपूर्ण, सुरक्षित संपन्न हो सके। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब 2 दिवसीय के दौरे पर भोपाल पधार रहे हैं तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हमने किए हैं। जो हमारे नाके हैं उत्तर क्षेत्र के, उस समस्त नाकों पर हमने राउंड द क्लॉक चेकिंग शुरू कर दी है और उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि उसमें जो कोई सस्पेक्टेड टाइप के लोग किसी व्हीकल्स वगैरह में तो नहीं आ रहे, उसकी हम रेगुलर चेकिंग करेंगे। ये चेकिंग जो है राउंड द क्लॉक खजूरी, परवलिया, इसके अलावा ईट खेड़ी, निशातपुरा इलाकों में हम लगातार कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ नादरा बस स्टैंड और हलालपुरा बस स्टैंड ये भी हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 6 भी है और बैरागढ़ का स्टेशन भी है। तो यहाँ पे भी हम राउंड द क्लॉक चेकिंग इंश्योर करने वाले हैं और जिसका मकसद यही रहेगा यानी कि जो सस्पेक्टेड टाइप के यदि किसी प्रकार के व्यक्ति उतरते हैं तो उनको हम प्रॉपर चेक करें। इसके अलावा जो वीआईपी का हमारे मार्ग है जिससे वीआईपी महोदय आएंगे
जो वहाँ से अपना ओल्ड एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक, तो उसमें जो उत्तर भोपाल का मार्ग का क्षेत्र है उसके पूरे आसपास और उसकी साइड्स हैं, जो विंग्स हैं मतलब रोड्स की, तो वहाँ पर हम रेगुलर चेकिंग करा रहे हैं। जो आवास है वहाँ पे हमारा सर्वे चल रहा है। इसके अतिरिक्त होटल, लॉज, धर्मशालाएं बहुत अधिक संख्या में हैं, उनकी भी रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं हम। इसके लिए हम लोग ने पार्टीज बनाई हैं। और इसके अतिरिक्त जो इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं, साइबर कैफ़ेज़ हैं, ISD PCS हैं, इसमें भी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य ये है कि जो महामहिम राष्ट्रपति हमारे यहाँ पधार रहे हैं 15 और 16 अप्रैल को, 2 दिवसीय जो उनका यहाँ पे दौरा है, उस संबंध में जो है सारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम हम बहुत पुख्ता करें, ताकि महामहिम की जो यात्रा है वो अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। बरखेड़ी में मिनी बस में सवार संदेहियों की निगरानी के लिए विशेष यातायात पुलिस के दल को उस समय बड़ी सफलता मिल गई जब 2 युवकों की तलाशी के दौरान उनकी जेब और अंडरगारमेंट से करीब 1,65,000 रुपए मिले। थाने लाने पर सख्ती से पूछताछ में खुलासा करा कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सतना में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सतना पुलिस के मुताबिक कोलगांव थाना इलाके में पिछले दिनों एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें करीब आधा दर्जन नकाबजनों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 2 लोग भोपाल आ गए थे। यातायात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मिनी बस में संदेहियों की तलाश में मिले 1.5 लाख रुपए। सतना के एक घर से चोरी करके आए थे भोपाल। सतना पुलिस ने लिया हिरासत में। संदेही करण बंसल और सूरज बंसल रिश्ते में जीजा साले हैं। दोनों चोरी की वारदात को अंजाम देकर अपने परिचित के घर आए थे और मिनी बस से कहीं जा रहे थे। सादी वर्दी में तैनात पुलिस जवानों को इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। ASP समीर यादव ने बताया कि दोनों संदेहियों को सतना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 1 महीने से हम विशेष अभियान के अंतर्गत जो मिनी बसेस और अन्य बसों में लोक परिवहन के वाहनों में जो छेड़खानी करते हैं या जेब कटी करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने विशेष टीम बना करके उसमें छोड़ा हुआ है। तो इस विशेष टीम ने अभी बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि उनको 2 संदिग्ध इसी मिनी बस में यात्रा करते हुए मिले थे। उनकी गतिविधियों से उन्हें संदेह हुआ था और फिर उन्हें वो पकड़ करके जहांगीराबाद थाना ले गए, जहां पर उनसे पूछताछ में एक बहुत बड़ी चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जो कि सतना में इनके द्वारा चोरी की गई है, इनके गैंग के द्वारा। और चोरी का जो माल था वो अपने हिस्से का लेकर के ये आ गए थे यहाँ भोपाल में और उसको लेकर के और कहीं जाने के फिराक में थे। इस बीच हमारी विशेष टीम ने इनको पकड़ लिया है और सतना पुलिस से कांटेक्ट कर लिया गया है। सतना पुलिस भी यहाँ इनको लेने के लिए आई है। फिर फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, ये पता चलेगा कि ये चोरी किस तरह से करते हैं और कितनी घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, इनके पास से हमें जो प्राइमा फेसी इनकी तलाशी की गई थी तो 1,25,695 रुपए इनसे बरामद हुए थे। यातायात पुलिस पिछले 1 महीने से जेब कट महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों पर विशेष अभियान के तहत नजर रख रही है और उसको सफलता भी मिल रही है। 2 युवकों को शक के आधार पर पकड़ने पर सतना में हुई चोरी का बड़ा खुलासा हो गया। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 15 और 16 अप्रैल को राजधानी में रहेंगे। उनकी यात्रा को देखते हुए यातायात पुलिस ने राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया है। आम नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम की जानकारी ट्रैफिक ASP समीर यादव ने दी। 16 तारीख को कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे। उनके आगमन पर जो कि समय है शाम के 7 बजे, शाम को 7 बजे से ओल्ड एयरपोर्ट यानी स्टेट हैंगर से लेकर के राजभवन और राजभवन से नेशनल जुडिशल एकेडमी, जिस मार्ग पर उनका कारकेड चलेगा, इस मार्ग पर हमने विशेष व्यवस्था की है आवागमन के लिए। और जब वो VIP कारकेड इस मार्ग पर आवागमन करेगा तो इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। हम आम जनता से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि VIP के कारकेड के आवागमन के समय आप वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, जैसे कि आप रेत घाट से ऊपर हमीदिया रोड की तरफ जा सकते हैं, लाल घाटी से आगे जा कर के आप विजयनगर के जो डाइवर्शन मार्ग है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से गांधीनगर चौराहे से आप नरसिंहगढ़ तिराहे या रेलवे क्रॉसिंग की तरफ उस वक्त ना आएँ, आप अंदर के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। अगर शहर के अंदर हम देखें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर के जो मार्ग होगा वो होगा आकाशवाणी, दूरदर्शन तिराहा, आर्ट बंगलो, डिपो चौराहा, भदभदा और उसके बाद नेशनल जुडिशल एकेडमी।
तो हम आपसे अपील करते हैं कि उस वक्त इस मार्ग का उपयोग न करते हुए आप वैकल्पिक मार्ग नेहरू नगर और रोशनपुरा और इसके अलावा मैनिट का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पूरे वीआईपी कारकेड के आवागमन के समय हम इमरजेंसी जो सुविधाएं होती हैं उनको इस डायवर्शन से अलग रखेंगे। इसी प्रकार से कल 16 तारीख को भी माननीय राष्ट्रपति महोदय राजभवन से नेशनल जुडिशियल एकेडमी में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाएंगे और वहां से सीधे वो ओल्ड एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सुबह 10 बजे इसकी व्यवस्था होगी, 10 बजे उनके कारकेड का आवागमन इस मार्ग पर होगा। तब भी हमने यही व्यवस्था लगाई है और आप सबसे अपील है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर के आप जब इस कारकेड का आवागमन होगा कृपया इस मार्ग का उपयोग न करके वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें। भोपाल अब स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन स्मार्ट होने वाले से शहर की हकीकत हम आपको बताते हैं। भोपाल के उपनगर कोलार में पेयजल संकट के चलते जलापूर्ति होना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं नगर निगम द्वारा हर साल गर्मी में शहर के लोगों को पानी पीने के लिए लगाए जाने वाले प्याऊ भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पानी के लिए शहर के साथ प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। आलम यह है कि हर साल राजधानी वासियों की प्यास बुझाने के लिए सड़क किनारे लगाए जाने वाले प्याऊ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और जब इस बारे में हमने जनप्रतिनिधियों से बात की तो उनका कहना है कि महापौर को इस ओर ध्यान देकर शहर में प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हमारे महापौर क्या कर रहे हैं, जो कि इतनी गर्मी बेहद गर्मी बढ़ गई है और बिल्कुल चरम सीमा पे। मुझे कहीं भी प्याऊ नहीं दिखा नगर निगम को, जो हर साल लगा करते थे। इस साल कोई प्याऊ नहीं है। यहाँ तक कि शिवनीर का वास्ता शिवनीर उन्होंने बनाया है, ये प्याऊ ही उनको कन्वर्ट करना चाहिए कायदे में, ये पब्लिक के लिए। और दूसरी बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आपने हमारी ये परिषद की बैठक होती है उसमें शिवनीर का पानी नहीं मिलता, यहाँ खरीद के पानी पिलाया जाता, जो कि गलत है। नहीं, प्याऊ की व्यवस्था होना चाहिए और जो मेरे वार्ड में तो मैं कर ही रहा हूँ, जहाँ लगे हैं वो मैं करूँगा। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत मालिक, रिपोर्ट यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। गौतम नगर इलाके में 5 दिन पूर्व चाकू मारकर डिप्टी रेंजर के बेटे और बीई के छात्र से 4800 रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फिलहाल फरार है। आरोपियों के कब्जे से छात्र का पर्स, लूट की रकम, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड जब्त कर लिया है। 5 दिन पूर्व डिप्टी रेंजर के बेटे और बीई छात्र के अभिलाष तिवारी के साथ चाकू मारकर लूट करने वाले 2 आरोपियों दानिश और शाहरुख खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूट की रकम के साथ पर्स, एटीएम और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है, जबकि उनका एक साथी अरशद बब्बा फरार हो गया है। एक्चुअल पूरा घटनाक्रम ये है कि 10 और उसका ये पर्पस था कि वहाँ से निकल के ये सब्जी मंडी पड़ती इधर देवकी फाटक कार्ड बचे हुए थे, तो उसी समय ये जो देवकी नगर फाटक निशातपुरा वाला किस्त बनी हुई है उस बैंक की, उसको किस्त अदायगी के लिए पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको भी उसने जो कर रखी है 2000 रुपये कार्ड से मालिक ने हटा दिया था। लोगों ने जो भी शिकायत की इसके बारे में पैसे की कमी होने के कारण इसके 2 पुलिस के मुताबिक आरोपी दानिश अंसारी, शाहरुख और अरशद बब्बा ने लूट की वारदात को महज इसलिए अंजाम दिया कि बब्बा की महबूबा ने उसे 5000 रुपए की डिमांड की थी और शाहरुख को अपनी एक्सेस गाड़ी की किस्त चुकानी थी। लूट का मास्टरमाइंड दानिश ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उकसाया था। ये थाना गौतम नगर अंतर्गत देवकी नगर फाटक के पास 10 तारीख की दरमियानी रात्रि में 9:30 बजे के करीब एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें चाकू मार करके एक डिप्टी रेंजर तिवारी जी उनके बेटे के साथ में लूट की गई थी। उस घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति है लुटेरे वो संख्या में 3 हैं, वाइट कलर की कोई एक्टिवा टाइप की गाड़ी यूज करते हैं और उठ करके जैसे वो निकल रहा था उस समय एक महंगा मोबाइल से बात करते हुए, एंड्रॉयड फ़ोन था, नया खरीदा था, उससे बात कर तो निकला। सबसे पहले वो उसी मोबाइल को छीनने का प्रयास किया, लेकिन अभिलाष तिवारी जो फरियादी इस प्रकरण का, उसने अपना मोबाइल नहीं छीनने दिया इनसे। इनने चाकू उसके थाई पे 2 बार वार किए, जब पैर में चाकू लग गए इसके बाद भी उसने पीछा किया इनका। फाइनली ये उसका पर्स निकाल करके तीनों लोग जोर जबरदस्ती करके लूट करके चले गए। उस पर्स में 4800 रुपये की राशि थी। इस घटनाक्रम में जब हम लोगों की द्वारा टीम लगाई गई, जिसमें थाना प्रभारी गौतम नगर और इनके साथ में एएसआई अजीज, एएसआई आर.के. मिश्रा, प्रधानार्चक अजय सिंह, अनिल तिवारी और अन्य पूरी टीम की डिमांड पूरी करने के लिए, हाँ यस, तो ये कुल मिला के ये टीम लगी रही। इस घटनाक्रम में जब जो ट्रेस हुए लोग लुटेरे, उसमें एक शाहरुख खान है,
जो आरिफ नगर का निवासी है, एक मोहम्मद दानिश अंसारी है जो निशातपुरा हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला, और इस सब के घटनाक्रम में आया कि एक प्रेमिका है इन्हीं लुटेरों में से, उस प्रेमिका की मांग की पूर्ति करने के लिए इनके द्वारा लूट करके पैसे इकट्ठे किए गए थे। और एक आरोपी अभी इसमें फरार है जिसकी पतारसी के लिए टीम लगी है। 2 आरोपी पकड़ गए। घटना में प्रयुक्त चाकू, घटना में लूटे हुए पैसे में से 3200 रुपये नगद, उसका पर्स, अन्य दस्तावेज सभी मिल गए। थाना प्रभारी मुख्तार कुरैशी के मुताबिक आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड हैं। वारदात के समय तीनों आरिफ नगर ग्राउंड में दारू पी रहे थे। जब फरियादी मोबाइल पर बात करते हुए पैदल आ रहा था, तभी दानिश और उसके साथियों ने फरियादी के पैर में चाकू मारकर अपनी एक्सेस गाड़ी से फरार हो गए। घायल होने के बाद भी फरियादी ने करीब 100 मीटर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया, जिसमें फरियादी के पैर का खून गाड़ी में लग गया। आरोपियों तक पुलिस इसी आधार पर पहुंची थी। कैमरामैन शरण रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। प्रदेश में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने में नाकाम है। प्रदेश के 51 में से 48 जिलों में इस बार पेयजल संकट की समस्या है, जिसे लेकर सरकार ने पहले से कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। नौबत यहाँ आ गई है कि पशुओं के साथ इंसान तक प्यासे मर रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा का। मिश्रा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को पहले से जानकारी थी कि इस बार प्रदेश में पानी की समस्या रहेगी। बावजूद इसके सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं। पानी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आता है और मध्य प्रदेश की सरकार को मालूम था कि मध्य प्रदेश में भयावह सूखा पड़ेगा, मगर सरकार लफाजियों में, झूठे वायदों में, झूठे बयानों में, झूठी प्रगति के आंकड़ों में उलझी रही। और आज तक मुख्यमंत्री जी बता दें कि उन्होंने इस भीषण पेयजल को लेकर कैबिनेट की बैठक में किस विशेष धनराशि का और कितनी विशेष धनराशि का प्रावधान किया है। पानी कहाँ से लाएंगे? पानी कोई चीन यात्रा से थोड़ी ले आएंगे, अफ्रीका गए थे वहां से थोड़ी आएगा पानी। पानी तो हमें अपने ही स्रोतों से लाना पड़ेगा और स्रोत पूरे सूखे पड़े हैं। तो मध्य प्रदेश में आने वाला संकट एक भीषण संकट होगा और हमें आशंका है कि सरकार ने यदि अपनी रीति नीति स्पष्ट नहीं की तो जल संकट को लेकर हत्याओं का दौर भी चलेगा और उसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी में जगह जगह भंडारे का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में टीटी नगर स्थित सिद्धेश्वरी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। शक्ति की भक्ति चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन कई जगहों पर आम भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं टीटी नगर के सिद्धेश्वर मंदिर में हवन पूजन के साथ माता के भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। रामनवमी के पावन अवसर पर हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। रामनवमी का पुनीत और पावन पर्व है। पूरा देश बड़े धूमधाम से भगवान राम का जन्म उत्सव मना रहा है। इसी के अवसर पर जगह जगह भंडारे, और चूँकि आज देवी जी का भी नवरात्र का पूरा हो रहा है तो जगह जगह भंडारे उनके भी आयोजन हो रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालु भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान राम से और देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो सबका कल्याण करे, सबका आनंद करे और सबको मंगल में रखे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसी राजधानी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।